एंड आज के इस वीडियो में भारतीय भवन का जो बायोलॉजी का दूसरा अध्याय है श्वसन, उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर या ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जाइलम क्या करता है पौधों में, ये जाइलम जो है जल का वहन करता है। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का वहन करता है। तो जाइलम जो जल का वहन करता है वो कैसा करता है, तो ऊपर की ओर करता है। किधर करता है, तो ऊपर की ओर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, रक्त है या श्वेत ग्रंथि है या वृक्क है या अग्नाशय है। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्क है। क्या है, किडनी जो है मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, घोड़ों में, कॉकरोच में, स्त्री में। तो इसका राइट आंसर होगा कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, धमनी है या सीरा है या कोशिकाएं हैं या वीना केव है। तो इसका राइट आंसर होगा वीना केव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मानव हृदय में पाया जाता है 3 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म या 2 वेश्म। वेश्म का मतलब होता है कोष्ठ। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg, 20 mg, 30 mg या 40 mg। ठीक है, तो 20 मिलीग्राम होता है। कितना होता है, 20 mg होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देती है, थ्रोम्बिन के कारण या फाइब्रिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण या सीरम के कारण। तो इसका राइट आंसर जो होगा हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त जो है लाल दिखाई देती है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल, CO2, पर्णहरित या सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल, CO2, पर्णहरित या सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा जल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसका, भोजन का या अमीनो अम्ल का या जल का। तो इसका राइट आंसर होगा भोजन का संवाहक होता है फ्लोएम। ठीक है, जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं अंतःश्वसन, निःश्वसन या श्वासोच्छ्वास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा श्वासोच्छ्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है या ऊर्जा का निर्माण होता है या एंजाइम का निर्माण होता है या प्रकाश का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रंकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, कितना होता है। ठीक है, 120/80, 80/120 या 80/100 या 72/80। तो इसका जो राइट आंसर होगा 120/80 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क एवं एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए या भोजन का वहन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा जल का वहन करने के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण है, पत्ती, हरित लवक, ग्रना या स्ट्रोमा। तो इसका राइट आंसर होगा हरित लवक जो है ये प्रकाश संश्लेषण के अंग हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन एंड चलन। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, सीरा में, रंध्र में, मध्य सीरा में या जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रंध्र में जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एटीपी को, एडीपी को, या डीटीपी को, या पीडीपी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा एटीपी को जाना जाता है ऊर्जा के मुद्रा के रूप में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा नीलय द्वारा। किसके द्वारा? नीलय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का, या मैनोमीटर का, या सिर्फ गोनोमीटर का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा सिर्फ गोनोमीटर का क्या किया जाता है, रक्त दाब मापने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का कौन सा अवयव जो है घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, या लसिका। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि तिलचट्टा का शोषण अंग है ट्रेकिया, गलफड़ा, त्वचा, या फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेकिया जो है तिलचट्टा का शोषण अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मछलियाँ जो है किस अंग के द्वारा शोषण करती है। फेफड़ा से, या त्वचा से, या गिल्स से, या ट्रैकिया से। तो मछलियाँ जो है गिल्स से क्या करती है, श्वसन करती है। ठीक है, शोषण लिखा गया है, श्वसन इसका मतलब होगा। ठीक है, श्वसन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है। तो देखिए मानव हृदय में जो है कोष्ठों की संख्या जो है 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ठीक है, पूछा गया है कि रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। एड्रिनल है, या प्लाज्मा है, या प्लेटलेट्स है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर होगा प्लेटलेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। कोशिका को, श्वसन अंग को, नेफ्रॉन को, या रक्तचाप को। तो इसका राइट आंसर जो होगा नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है वो ऊर्जा का वाहक है, या ऊर्जा का संग्राहक है, या ऊर्जा का मुद्रा है, या डी जो है इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए श्वसन लिखना था, शोषण लिखा गया है श्वसन। देखिए श्वसन के अंतिम उत्पादन है CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, एंड H2O और ऊर्जा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जो होगा CO2 और ऊर्जा। यहाँ आप मिला लीजिएगा, शोषण की जगह यहाँ श्वसन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। तांबा के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवक के यौगिक, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा लोहा के यौगिक। किसके यौगिक? तो लोहा के यौगिक बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव में वहन तंत्र के घटक है किडनी है, त्वचा है, फेफड़ा है, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त का बहाव, रक्त में थक्का, रक्त की कमी, या रक्त का संचय। तो इसका राइट आंसर होगा रक्त में क्या होता है? थक्का होता है। क्या होता है? रक्त में थक्का होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा जो होती है मुक्त होती है। वायवीय श्वसन से, या अवायवीय श्वसन से, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 2, 8, या 10, या 6। तो इसका राइट आंसर होगा 10। कितने पाए जाते हैं? तो 10 पाए जाते हैं। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। ठीक है,
निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का या चूहा का या हाथी का या आदमी का? तो इसका राइट आंसर होगा चूहा का जो होता है हृदय धड़कन बहुत